हेलो गाइस, कैसे हो यार। पिछले लेक्चर में दोस्तों मैंने बताया था आपको किस प्रकार एसिटिक एसिड का एसिटिक एस्टोएस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। उसके लिए आपको रेजोनेंस बताया था। उसमें आज देखते हैं दोस्तों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन और क्या देखेंगे आप एल्काइजेशन देखेंगे एसिटोएस्टिक एस्टर का। देखिए दोस्तों ये यूनिट थर्ड दोस्तों बाइनरेट पार्ट है। देखिए बेसिक फाइनल ईयर में हम देखने वाले हैं फॉर्म एल्काइजेशन ऑफ एसिटिक एस्टर। देखिए दोस्तों क्या करना है, एल्काइजेशन ऑफ एसिटिक एस्टर यानी एल्कीन का निर्माण करना है। जिस प्रकार होगा दोस्तों आपको बताया था मैंने, मेथिल ग्रुप होता है दोस्तों एसिटिक एस्टोएस्टर में। सक्रिय मेथिल ग्रुप से क्या निकले, हम सोडियम साल्ट बना देंगे। सोडियम साल्ट बनाने के बाद में क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एल्काइजेशन प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, ये है एसिटोएस्टिक एस्टर CH3 C double bond O CH2 C double bond O C2H5। ये है एसिटोएस्टिक एस्टर। क्या डालें, पुरानी वाली विधि सोडियम मिथॉक्साइड डाल दें दोस्तों, सोडियम मिथॉक्साइड। किस प्रकार ब्रेक, अन्य भाई साहब पॉजिटिव और अन्य ये भाई साहब नेगेटिव। कहां से निकलेगा हाइड्रोजन, सक्रिय मेथिलीन ग्रुप है दोस्तों, इसलिए एक H+ रिमूव कर देगा। कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव, और इस पे क्या आ गया, H+ कहां गया इधर, तो C2H5OH, एथेनॉल बाहर निकल जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, सोडियम साल्ट प्राप्त हो गया किसका, एसिटोएस्टिक एस्टर का। CH3 C double bond O CH नेगेटिव, ये दोस्तों सोडियम है सी अपना, ये सोडियम C double bond O C2H5। अब क्या करें दोस्तों, अब करना क्या है, एल्काइजेशन करना है अपने को। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये सोडियम निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम क्या डाल दें, इसमें डाल दें एल्किल हैलाइड, ये R ये X। किस प्रकार ब्रेक होगा, इस प्रकार हैलाइड होगी, EN ज्यादा होती है दोस्तों, इसलिए इस प्रकार ब्रेक नेगेटिव ये ले लेगा, प्लस इसके पास आएगा, R किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ, और NaX क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों, सोडियम हैलाइड एल्किल एसिटोएस्टर का, एसिटोएस्टिक एस्टर का एल्किल एसिटोएस्टर प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों CH3 C double bond O CH C double bond O, CH के साथ क्या आ गया, ये R आ गया दोस्तों, O C2H5। अब क्या करना दोस्तों, इसका करना हमें एसिडिक मीडिया, अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस। किस प्रकार होगा, देखिए दोस्तों 2H2 बाहर निकलते हैं अपने एसिडिक मीडियम में। किस प्रकार होता है, एक तो दोस्तों यहाँ पर होगा जिधर एस्टर वाला R जोड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव है तो पॉजिटिव H+, ये ऑक्सीजन नेगेटिव। यहाँ पर क्या आएगा, एक इस प्रकार होगा दोस्तों जहाँ पर C double bond O ग्रुप जुड़ा है यानी एसिड ग्रुप जुड़ा है, इसमें OH इधर आएगा और ये प्लस है, H+ इधर आएगा। हमारे पास दोस्तों ब्रेक होके क्या बना, देखिए दोस्तों ब्रेक होता है हमारे पास बना CH3 C double bond O OH। इसे बोलते हैं दोस्तों एसिडिक मीडिया हाइड्रोलाइसिस या अगले माध्यम में जल अपघटन, यानी 2H2 बाहर निकलेगा, हमारा जल अपघटन हुआ और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एक एथेनॉल बाहर निकला C2H5OH पास प्राप्त हो गया दोस्तों एसिड। क्योंकि जब आपको जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से एसिड बनेगा। एसिड बना दो दोस्तों
क्या बनेगा CH2R CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक ये बनेगा। ये भी दोस्तों ये क्या है, ये आपका है दोस्तों ये और ये RC2OH। ये देखिए दोस्तों एल्डिहाइड ग्रुप है एथिल हाइड्रोजन। ये देखिए दोस्तों ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है और ये क्या निकल रहा है C2H5OH। ये एथेनॉल बनता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये दोनों एल्डिहाइड है और ये क्या है एथेनॉल। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया एल्काइजेशन, ये प्रूव कर रहा है एल्काइजेशन हुआ है किसका एल्काइजेशन ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर। अब देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डाई एल्काइजेशन किस प्रकार होगा, तो डाई एल्काइजेशन यानी डाई का मतलब होता है दो, डाई एल्काइजेशन डाई एल्काइजेशन का मतलब होता है दो। दो किस प्रकार होंगे यानी दो बार एल्काइजेशन। इसमें क्या करना पड़ेगा, दो बार सोडियम लवण लेंगे, दो बार सोडियम साल्ट की रिएक्शन किससे करवाई जाएगी, दो बार सोडियम साल्ट की रिएक्शन करवाई जाएगी आपकी एसिटोएस्टिक एस्टर। इसमें देखिए दोस्तों एक तो ये पहले वाला ये यहाँ पर है, एक बार एल्किल हैलाइड ले लिया फिर से और NaX बाहर निकल गया। फिर से हम क्या लेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए दोस्तों क्या लेंगे, यहाँ से एल्किल हैलाइड ले लिया। फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये इतना है। अब इसमें क्या डालेंगे, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ये सोडियम प्राप्त हुए, ये क्या प्राप्त हुआ एल्किल एसिटोएस्टर प्राप्त हुआ। CH ये नेगेटिव है, इसके ऊपर चार्ज, ये C डबल बॉन्ड O है, ये OC2H5 है और ये क्या है दोस्तों R किधर जुड़ेगा, R जुड़ा हुआ है इधर, ये CH है दोस्तों, ये H ऊपर ले, ये H ऊपर है इस प्रकार मानिए और ये R इधर जुड़ा है। एक बार फिर से क्या करना है, एक बार फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है सोडियम इथोक्साइड लेना है। उसी प्रकार से रिएक्शन होगी Na नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम नेगेटिव। अब के बाद कौन सा H निकलेगा, ये H माइनस के रूप में निकल जाएगा और किससे जुड़ जाएगा H माइनस के रूप में निकल कर और यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों एल्किल हैलाइड लेंगे और Na प्लस आ जाएगा और C2H5OH ने C2H5OH और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों जिस प्रकार निकला तो वैसे से क्या हो गई पॉजिटिव, कार्बन पे क्या गया प्लस। अब देखिए दोस्तों CH3 C डबल बॉन्ड O C R यहाँ पर प्लस आ गया और सोडियम साल्ट आ गया, सोडियम साल्ट क्या इधर आ गया, सोडियम साल्ट आ गया इधर Na प्लस के रूप में और यहाँ पर क्या आ गया C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसको क्या करना दोस्तों, इसको निकालने के लिए इस सोडियम को भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम फिर से क्या डालें एल्किल हैलाइड, दो बार एल्किल हैलाइड डालें क्योंकि डाई एल्काइजेशन करना दो बार एल्किल हैलाइड डालना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव, RS को पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। किस प्रकार लिखेंगे इसको संपूर्ण को CH3 C डबल बॉन्ड O C R और दूसरा R किधर जुड़ेगा, इधर से जुड़ा है यहाँ पर ही जुड़ेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये R ये C डबल बॉन्ड O C2H5। ये क्या है दोस्तों डाई एसिटिक एस्टर, डाई एल्किल एसिटोएस्टिक एस्टर। अब क्या करना है, अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडिया में क्या करना है इसका हाइड्रोलाइसिस। किस प्रकार करेंगे हाइड्रोलाइसिस दोस्तों, आप इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें यार, इस चैनल को सपोर्ट करें जिससे सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे भी ज्यादा प्रेरणा मिले दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है H प्लस यहाँ से रिमूव होगा, C2H5 है और एक ये यहाँ पर OH इधर आएगा, H प्लस इसके पास आएगा, OH इधर आएगा, OH इधर आएगा, H प्लस इसके पास आएगा, हमारे पास एसिडिक मीडिया प्राप्त हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा फिर से दोस्तों CH3 C डबल बॉन्ड O OH एल्डिहाइड बन गया और क्या बना है RC डबल बॉन्ड O OH। ये दोस्तों ये बता रहा है डाई एल्काइजेशन हुआ है और C2H5OH बाहर
निकला है। ये जो क्रिया लिखी है ये है दोस्तों डाइएल्काइजेशन, एल्काइजेशन, डाइएल्काइजेशन। डाई में क्या करना है, दो बार आपको क्या लेने हैं, सोडियम साल्ट, सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है, और दो ही क्या लेने पड़ेंगे आपको, इथोक्साइड लेने पड़ेंगे, दो ही मेथिल हैलाइड लेने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड की दोस्तों ये रिएक्शन चल रही है। फॉर्मेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम किसे करें दोस्तों, एसिटिक एस्टर। दोस्तों वही रिएक्शन आएगी जो पहले आई थी, मैलोनिक एसिड में प्रोपेनोइक अम्ल बनाया था, ब्यूटेनिक अम्ल बनाया था, आइसोब्यूटेनिक अम्ल बनाया था। इसके बाद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आए जाएंगे। ओम्स का ट्रिक बताई थी, ओम्स के इसमें आपके ऑक्जेलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये दोस्तों ये आपको बनाने पड़ेंगे, ब्यूटेरिक एसिड। अब देखिए दोस्तों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हम सबसे फर्स्ट करते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इससे फॉर्मेट कर रहे हैं दोस्तों, इसको कर रहे हैं हम फॉर्मेशन एसिटोएसिटिक एस्टर से। क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट कर रहा हूँ सोडियम साल्ट लेंगे, फिर से नहीं बताया दोस्तों, इसमें देखिए पहले आपको सोडियम साल्ट के बनाने पड़ेगा, आपको एसिटोएसिटिक एस्टर के क्या करना पड़ेगा, सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में आप रिएक्शन करवाएं, सोडियम साल्ट बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH कार्बन नेगेटिव है, और इसके पास क्या है दोस्तों, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5। ये क्या है दोस्तों, सोडियम साल्ट, एसिटोएसिटिक एस्टर का सोडियम साल्ट, एसिटिक एस्टर सोडियम साल्ट। इस सोडियम साल्ट अब इसका क्या करना दोस्तों, अब देखिए ये सोडियम साल्ट है, इसके रिएक्शन किसी करवा देंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे दोस्तों सोडियम साल्ट में। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम साल्ट, इसके लिए मेथिल, फिर से क्या ले लें, मेथिल ले लें दोस्तों, मेथिल ग्रुप ले लें, RH फिर से ले लें, और हमारे पास प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें मेथिल एक ग्रुप ले लिया, फिर से क्या X नेगेटिव H पॉजिटिव जो एल्काइलेशन हुआ था उसी पर क्या करना दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये दोस्तों ये R आ गया, और इसका क्या प्राप्त हो गया, C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसका क्या करते हैं, एसिडिक मीडिया में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक मीडिया में दोस्तों याद रखिए नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस से लगे ये दोस्तों। नॉर्मल में तो हम दोस्तों क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं दोस्तों, C2H5 दो C2H5 एथेनॉल निकलता है, लेकिन इसमें किसके साथ करना पड़ेगा, इसे आप दोस्तों एल्डिहाइड हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे C2H5 हमारे पास 2H2 निकलेंगे, और क्या प्राप्त होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, OH, और ये क्या प्राप्त हुआ, RCH C डबल बॉन्ड O RCH C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है दोस्तों, ये है प्रोपेनोइक, क्या है, प्रोपेनोइक, ये दोस्तों प्रोपेनोइक, ये दोस्तों
इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे एक्स पे दोस्तों सॉरी इस पे प्लस और इस पे नेगेटिव प्लस से जोड़ेगा और यहाँ पर चेंज कितना आएगा दोस्तों, जो ये आ रहे हैं ये आगे ला दें और यहाँ पर CS2 CS3OH HD मीडियम में सॉल्यूशन कर दिया। हम इसको किस प्रकार लिखेंगे अब देखिए दोस्तों, C2H5 CH C डबल बॉन्ड OH, ये दोस्तों ब्यूटेनोइक। क्या है ये? ब्यूटेनोइक। ये ब्यूटेनोइक एसिड है दोस्तों। ये ब्यूटेनोइक एसिड फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या निकल गया C डबल बॉन्ड OH और क्या निकला है C2H5OH। इस प्रकार हमारा ब्यूटेनोइक भी हो गया। क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा दोस्तों, पहले पढ़ा था आपको, क्या बताया था मैंने, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया था, उसका प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड, और उससे आपको क्या बताया था एसिडिक मीडियम बताया था, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप एल्डिहाइड एसिड मीडिया भी कह सकते हैं। और हमने क्या किया था, एल्काइलेशन किया था। पहले तो क्या था एल्काइलेशन नॉर्मल वाला, और उसके बाद क्या था डाइएल्काइलेशन, उसमें क्या थे 2 एल्किल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और व्यू बढ़ाओ दोस्तों, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके बाय।